बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ ख़ास साजिशों के साथ जो कप्तान के ख़िलाफ़ बरपा हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी और कराची में भी। सूरत हाल नादरीन आपको याद होगी कि 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात कप्तान के मैंडेट पर जो डाका डाला गया, फॉर्म 45 से बिल्कुल ही मुतसादम फॉर्म 47 जारी करके इमरान खान की 70 से 80 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 125 के करीब सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें डाका डालकर छीन ली गईं। और वैसे ही एक और वारदात की जा रही है जिसका आगाज किया था काजी फाइज ईसा ने कि कप्तान से बल्ले का निशान छीना था। अब उसकी वजह से जो टेक्निकल मामला पेश आ गए हैं उनको जवाज बनाकर कौमी असम्बली की इमरान खान की 23 नशिस्तें 23 कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी जा रही हैं। ये जो दूसरा बड़ा हमला किया जा रहा है इमरान खान पर, इसके पीछे असल कहानी क्या है और फिर उसके नतीजे में इस मुल्क में जो चोरों का राज होगा वो कैसा होगा और उसके लिए क्या बड़ी आईनी तरमीम की तैयारी की जा रही है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, लूट मार का मुआहिदा, उसकी खुफिया शिक्कें क्या हैं वो भी, और किन मामला पर ये मामला जो मुआहिदा है ताखीर का शिकार हुआ और वो कौन सी खास खुफिया शिक्कें हैं जिनकी वजह से ये आपस में लड़ते रहे और फिर जब फौज की तरफ से डंडा आया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो इन्हें हंगामी तौर पर वो फिर मुआहिदा करना पड़ा। वो खुफिया शिक्कें भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंजाब काबीना वो भी बन रही है और उसमें कौन कौन से नाम सामने आए हैं, कौन सी सियासी जमात को कितना कोटा मिलेगा, ये डिटेल भी आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। और लॉटरी निकली है मोहतरमा आसफा भुट्टो की और शर्मिला फारूकी की, ये भी दिलचस्प तफसील आपके लिए हम आज लेकर आएंगे। लेकिन पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नादरीन, बात शुरू करते हैं उन 23 नशिस्तों पर कि एमएनए की जो 23 नशिस्तें इमरान खान से अब छीनी जा रही हैं, पीटीआई से छीनी जा रही हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से छीनी जा रही हैं, कि ये क्या मामला है। नादरीन, कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो खवातीन और अकलियतों की 23 नशिस्तें हैं वो अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और जो दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान बांटकर धांधली सरकार को 2/3 अक्सरियत देने की बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोई दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। और बाबा जी ने, आपको याद होगा कि ये पेशगोई की थी कि धांधली अभी खत्म नहीं हुई और ये पूरा महीना जारी रहेगी और इस वक्त भी ये धांधली जारी है। न सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि चारों सूबाई असम्बलियों में भी यही वारदात की जा रही है और किसी सूबाई असम्बली में भी पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की और अकलियतों की एक भी मखसूस नशिस्त नहीं दी जा रही। नादरीन, ये जो सूरत हाल है, ज़राए का ये कहना है कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फॉर्म 45 की तरह मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर भी अब आला अदालतों में धक्के खाते रहेंगे अगले कई माह। और जो PDM2 सरकार है वो मजे से 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत बनाएगी और चलाएगी और इस दौरान तूफानी रफ्तार से कानून साजी करके नैब का जो इदारा है उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं कि सबसे खौफनाक हमला जो होगा वो नैब के कानून पर होगा और इस इदारे को सिरे से ही खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, यूं बाबा जी दाता दरबार की एक और पेशगोई भी पूरी हो जाएगी कि मुल्क में असल इनकलाब आने से पहले एक दफ़ा लूट मार का इनकलाब आएगा, लूट मार की इंतहा हो जाएगी और ये मामला अब उसी तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं नाज़रीन पंजाब काबीना में कि किस तरह से ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। पंजाब काबीना में इत्तेहादी जमातों के कोटे के हवाले से अब अहम तफसीलात सामने आ गई हैं और चिड़िया की खबर यह है कि पहली किस्त या पहले मरहले में जो सूबाई काबीना अनाउंस होने जा रही है इसमें मुस्लिम लीग नून के कोटे से 20 वजीर लिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी और काफ लीग के कोटे से 2-2 वजीर होंगे जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से 1 वजीर लिया जाएगा। नून लीग के जो मुतवक्का वुज़रा हैं, सूबाई वुज़रा, सूबाई मुशीर, उनमें मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, मोहतरमा बेगम इशरत अशरफ साहिबा, सैयदा उज़मा बुखारी, राहीला खादम हुसैन,
ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, राना मोहम्मद इकबाल, मनशा उल्लाह भट्ट, चौधरी महमूद अहमद, मियाँ मुजतबा शुजाउर रहमान, सरदार शेर अली गोरचानी, काजम अली पीरजादा, कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गादी, मलक आसफ पा, अख्तर बोसाल, मियाँ यावर जमान, मलक असद खोखर, फर्रुख अली जावेद और शेख सलमान नईम शामिल बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, इनमें से किसको मुकम्मल वजीर बनाया जाएगा, सूबाई वजीर, और किसको मुशीर वजीर आला या मुआवन खसूसी का ओहदा दिया जाएगा, इस पर भी अभी सलाह मशवरे जारी हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद अली हैदर गेलानी और सरदार हबीबुर रहमान गोपांग के नाम लिए जा रहे हैं कि ये इन दोनों को या इनमें से किसी एक को लाजमी तौर पर वजीर बनाया जाएगा, जबकि काफ लीग की तरफ से चौधरी शाफे हुसैन का नाम आ रहा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से गजनफर अब्बास छीना का नाम सामने आया है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उस फार्मूले की कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जिस मामले पर बात अड़ गई थी और कई दिन तक अड़ी रही, उसमें मसला ये था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका मौक़िफ़ ये था कि आपको हम वफाक में हुकूमत बनाने का मौका दे रहे हैं और वहाँ पर हम आपसे वजारतें भी नहीं ले रहे। आपने हमें वफाक में जो वजारतें देनी हैं, आपने जो वफाक में हमें इख्तियारात देने हैं, वो आप हमें पंजाब में दे दें। वो कोटा भी हमारा यहीं से हो। और उन्होंने कहा कि हम आपको पंजाब में तो वजारतें दे रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि हर ज़िले में हमें जो तबादले और तकर्रर के लिए भी कोटा दिया जाए, फंड्स के हवाले से भी कोटा दिया जाए। जो पंजाब के मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी जो सरबराही है, जो सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं या गवर्नमेंट इदारे हैं, उनके जैसे मार्केट कमेटियां हैं, बल्दियाती इदारे हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया लगेगा, चेयरमैन मार्केट कमेटी लगेगा। तो पूरे पंजाब के जो 35-36 अजला हैं, हर ज़िला में और हर तहसील में हमें हमारा कोटा दिया जाए, एक कोटा तय कर लिया जाए। इस फार्मूले के तहत नाज़रीन ये सुनकर जो नून लीग है उनका तो 14 तबक रोशन हो गए कि ये तो पंजाब में रिहेबिलिटेशन चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 90 की दहाई की तरह एक बार फिर ग्रास रूट लेवल पर खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और डेड लॉक आ गया था। ये डेड लॉक कई रोज जारी रहा, लेकिन ये बात बाहर नहीं निकाली जा रही थी कि असल झगड़ा क्या है। अब ज़राए ने यह बताया है कि इस हवाले से जब देखा कि ये किसी करवट नहीं बैठ रहा ऊंट, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कमिश्नर रावलपिंडी के जरिए फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और ये मैसेज दिया नून लीग को कि अगर आप पीपल्स पार्टी की ये शर्त नहीं मानते और वफाक में हुकूमत नहीं बनाते, तो फिर हम जो आपकी जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, उन्हें इस तरीके से एतराफ़ी बयानात के ज़रिए हम फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास ले जाकर या आपकी सारी सीटें जो आपको धांधली के ज़रिए दी गई हैं ख़त्म करा देंगे और हम फिर पीट के इसे डील कर लेंगे। नाज़रीन, जब कमिश्नर भावलपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तें 70 हज़ार से नून लीग के शिकस्त खा जाने का बयान जारी कर दिया, तो तोते उड़ गए इनके हाथों के, शरीफ खानदान के, और वो भागे भागे फिर पहुंचे इस्टेब्लिशमेंट के पास मिन्नत तरला की, जनाब हम ये शर्त भी मानते हैं। फिर ये शर्त मानी गई। शर्त नाज़रीन ये बताई जा रही है कि जो गवर्नर पंजाब होंगे उन्हें भी वजीर आला के इख्तियारात हासिल होंगे और जो अजला तय किए जाएंगे इस फार्मूले के तहत 16 से 22 अजला बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 16 अजला हैं पंजाब के, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 22 या 23 अजला हैं पंजाब के, कि जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग बराबर हिस्सेदार होंगे। वहां की इंतजामिया के तकर्रर व तबादले, जैसे डीसीओ डीपीओ, अगर एक जमात की मर्जी का डीपीओ होगा उस जिला में तो दूसरी जमात की मर्जी का डीसीओ डिप्टी कमिश्नर होगा। एक तहसील में अगर असिस्टेंट कमिश्नर एक जमात की मर्जी का होगा तो वहां का जो डीएसपी है
یا ASP ہے وہ دوسری جماعت کی مرضی کا ہوگا. اسی طرح ضلع کونسل اگر ایک جماعت کے پاس ہوگی تو اس کی جو بلدیاتی ادارے ہیں، میونسپل کمیٹیاں ہیں، وہ دوسری جماعت کے پاس ہوں گے. اسی طرح SHOs کے تبادلے، اسی طرح پٹواری تک، یعنی تمام سرکاری ملازمتوں، محکموں، ہر جگہ پر یہ کوٹا انہوں نے، یعنی اتنے دن اس بندر بانٹ میں لگ گئے. 28 رکنی ایک فہرست تھی، ذرائع کا یہ کہنا ہے، جو آصف زرداری نے اس حوالے سے دی تھی. اور پھر اس کا فارمولا جو طے پایا ہے وہ بہت عجیب ہے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اسی طرح گورنر ہاؤس میں ایک باقاعدہ سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا، سول سیکریٹریٹ، اور جہاں سے وہ ان محکموں کو، جو تمام محکمے ہیں، ان محکموں کو بھی اور ان اضلاع کی انتظامیہ کو بھی جو گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا وہ ڈائریکٹ کنٹرول کرے گا. جو پیپل پارٹی کے MPAs ہیں یا ٹکٹ ہولڈر ہیں جو شکست کھا گئے تھے، وہ اپنے ترقیاتی پروجیکٹ گورنر کے پاس جمع کروائیں گے، اور وہاں سے پھر جو گورنر ہے وہ ہر ضلع میں اپنے مجوزہ ترقیاتی منصوبے، مجوزہ تقرریاں، مجوزہ تبادلے وہ ڈائریکٹ چیف سیکرٹری سے بھی بات کر سکے گا، اور وہ اس کا حکم ایسے ہی ہوگا جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کا حکم ہوتا ہے. اگر کہیں تنازع ہوگا تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں لائیں گے، اور پھر جو گورنر مخدوم سید احمد محمود بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بنیں گے، جو پہلے بھی گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، پھر گورنر اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ باہم مل کر وہ اختلافات دور کیا کریں گے. اگر اس لیول پر اختلافات دور نہیں ہوں گے تو پھر وہ معاملہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جو حتمی فائنل کمیٹی ہے اس کے پاس جائے گا. اس سے پہلے مرحلے پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اسے ڈیل کریں گے. یعنی ایک یہ 3 درجاتی فارمولہ طے کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پنجاب کا جو اقتدار ہے وہ پہلی بار نون لیگ کو بانٹنا پڑ گیا ہے. یہ بڑی ایکسکلوسیو خبر تھی، ہم آپ کے لیے لے کر آئے. اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ آصفہ بھٹو کو انٹری دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب وہ NA 196 196 کمبر شہداد کوٹ سے ضمنی الیکشن لڑیں گی، اور یہ جو نشست ہے وہ 8 فروری کو بلاول بھٹو زرداری نے جیتی تھی اور پھر اب خالی کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے 2 نشستوں سے الیکشن لڑا تھا، ایک کمبر شہداد کوٹ سے اور دوسرا لاڑکانہ سے. اب انہوں نے لاڑکانہ والی نشست رکھ لی ہے اور یہ نشست چھوڑ دی ہے. اور جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھٹو خاندان کی ایک پرانی نشست ہے، اس پر محترمہ بے نظیر بھٹو بھی الیکشن لڑ کر جیت چکی ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری اپنے بھائی کی اور اپنی والدہ کی جو پرانی خاندانی نشست ہے وہاں سے ضمنی الیکشن لڑ کر اب قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں گی، اور یہ ان کی پہلی باضابطہ انٹری ہوگی. ناظرین، سندھ اسمبلی نے اویس قادر شاہ کو سپیکر منتخب کر لیا ہے، اور وہ سید خورشید شاہ کے بڑے بھائی عبدالقادر شاہ کے صاحبزادے ہیں. اویس قادر شاہ سندھ کی صوبائی کابینہ کے بھی رکن رہے ہیں. خورشید شاہ کے وہ صرف بھتیجے ہی نہیں بلکہ داماد بھی ہیں، اور سید خورشید شاہ کے گھرانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے، اور سکھر ڈویژن کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز ہے. ناظرین، ایسی ہی ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ ہم انشاءاللہ جلد حاضر خدمت ہوں گے. ایک اور اہم دلچسپ خبر ہم آپ کے لیے شامل کرنے سے رہ گئے ہیں، وہ سن لیں کہ قومی اسمبلی میں اس بار پیپلز پارٹی کے ایک پرانے چہرے کی نئی انٹری ہوئی ہے، اور شرمیلا فاروقی بھی مخصوص نشست سے MNA منتخب ہو گئی ہیں. ان کی لاٹری کیسے لگی ہوئی ہے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ ایسے لگی ہے لاٹری کہ شازیہ مری اور نفیسہ شاہ جو ہیں وہ جنرل نشستوں پر بھی الیکشن لڑ رہی تھی اور پھر وہ کامیاب ہو گئی ہیں، اور پارٹی قیادت کے حکم پر انہوں نے جنرل نشستیں رکھنے کا فیصلہ کیا اور مخصوص نشستوں سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد جو 2 مخصوص نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کے کوٹے میں سے وہ خالی ہو گئیں، اور اس کھاتے میں پھر شرمیلا فاروقی اور سحر کامران 2 نئی MNA منتخب ہو گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ناظرین، پنجاب کی ٹیل کی نشست پر بھی ایک رکا ہوا نتیجہ آ گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے PP 297 رجحان سے آزاد امیدوار سردار خضر حسین مزاری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ناظرین، ایسی ہی ایکسکلوسیو خبروں، ویڈیوز، پیش گوئیوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.